नमस्कार मित्रों, मैं हरिराम कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 के बारे में देखा था, कंफ्यूजन वेराइटी, और वो भी कंफ्यूजन किसके लिए, वेजिटेबल्स का हमने कंफ्यूजन वेराइटी किया था। आज इसी को कंटिन्यू करके हम शुरू करने वाले हैं दोस्त पार्ट 2, और इसमें जो कुछ भी अब कंफ्यूजन वेराइटी बचे हैं उसको आज अपन कंप्लीट करते हैं। तो जल्द ही दोस्त कंप्लीट करते हैं इसमें। और ये है आपका एडमिशन सेशन शुरू हो गए हैं। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन हाईटेक हल्दर से जुड़ सकते हो। 11-12 के कोई लड़के हैं वो भी जुड़ सकते हो दोस्त। ऑफलाइन का भी प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया। लॉन्ग ईयर जेट आईसीआर के जो बैच हैं वो भी कंप्लीट अब शुरू होने वाले हैं दोस्त। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बैच भी हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं ऑफलाइन। और ऑनलाइन तो अपने कोर्सेज चल रहे हैं। अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो हमने केवल फुल कोर्स के लिए दोस्त हमने चार्ज रखा है ऑनलाइन 2500 रुपए। और ये भी जो 2500 रुपए है, जब आप ऑफलाइन आओगे तो ये 2500 रुपए आपके मेन फीस में माइनस हो जाएंगे। यानी कि आप अभी बिल्कुल फ्री ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। जब तक कि इसकी कोई प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तब तक आप इसकी तैयारी करें और आप तैयारी में जुड़े रहे। जैसे सपोज दैट आपने 2500 रुपया लगा दिया, 10,000 रुपये अपने ऑफलाइन का फीस है, तो वहां पे आपको 2500 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो अप्रोक्स 7,500 रुपये ही लगेंगे दोस्त। तो आपको कोई अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लग नहीं रहे हैं। आप शुरू करें तैयारी। इस साल आप जानते हो कि संस्था ने 55 सुपरवाइजर को यहाँ से उत्पन्न तो नहीं, लेकिन लड़के अपने मेहनत से कामयाबी हासिल करते हैं। संस्था तो केवल एक मार्गदर्शन का काम करता है दोस्त। तो 55 जो लड़कों ने हमारा सहयोग दिया और उन्होंने अपने दम पे जो रिजल्ट लिया दोस्त, उसके लिए मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और शुरू करते हैं दोस्त अपने सेकेंड पार्ट की ओर। देखते हैं। फर्स्ट है दोस्त अमृत। अमृत किसका वेराइटी है? अमृत है दोस्त तरबूज का। लेकिन अगर मैं बात करूं नरेंद्र अमृत किसका है, तो ये है कद्दू की इंपॉर्टेंट वेराइटी है, तो ये याद रखना आप। सेकेंड है अनुपम से 3 प्रश्न आते हैं। कौन कौन है? पूसा अनुपम, पंत अनुपम और अर्का अनुपम। तो पूसा अनुपम किसका है? बैगन का, ब्रिंजल का। पंत अनुपम किसका है दोस्त? राजमा का। और अर्का अनुपम है करेला, यानी इसको हम कहते हैं बीटर गार्ड। एक दो बार आप पढ़ोगे, देखो ऐसे वेराइटी में आप गलत करोगे ही करोगे, चाहे आप सुपरवाइजर एग्जाम दे रहे हो या प्री पीजी दो, आईबीपीएस दो, बीएचयू दो। ऐसे कंफ्यूजन वाले वेराइटी बहुत परेशान करते हैं यार, किसका क्या था। पूसा स्वाति किसका वेराइटी है? मूली का, रेडिस का। स्वाति लौकी का वेराइटी है, इसको आप यहाँ पे बोटल गार्ड कर लेना। बोटल गार्ड, ये सही है, बोटल गार्ड। आपको जो पीडीएफ दूंगा इसमें जो टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ बीटर गार्ड हुआ, हमने सही कर दिया। और पूसा सावनी तो बहुत इंपॉर्टेंट, येलो वेन मोजाइक वायरस के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है दोस्त। और ये किसका है? ओकरा का, यानी कि भिंडी का। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बता रहा है? पंजाब कोमल किसका वेराइटी है? तो ये है दोस्त लौकी का। लौकी का थोड़ा इमेज आपको अलग लग रहे हैं, कोई नहीं, ये हमारे भावेश सर के द्वारा, और वो बता भी रहे हैं कि पूसा कोमल जो सर पंजाब कोमल ये लौकी की वेराइटी हो सकता है। ये ऐसा पंजाब कोमल वेराइटी हो जिसमें थोड़ा सा ब्लबल शेप हो, यानी उभरा हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप देखना इसको। अर्का कोमल किसका है दोस्त? राजमा का, यानी कि फ्रेंच बीन का। और पूसा कोमल है कॉफी, देख चुके हो ये। अगला, ये दोनों वेराइटी बहुत इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में आते हैं। पूसा बिंदु, और ये इमेज भी है पूसा बिंदु का, देखें आप। कोई कोई वेराइटी ऐसे होते हैं दोस्त, मैं तो कोशिश करता हूं कि आपको हर एक वेराइटी का सेम वही इमेज दूं, लेकिन वो इमेज कहीं कहीं नेट पे भी नहीं मिलते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है अपने को। पूसा बिंदु किसका है? बैगन, तो याद रखोगे पूसा बिंदु किसका है? बैगन का। लेकिन अर्का बिंदु भी एक वेराइटी है दोस्त, वो किसका है? प्याज। अब देखो ये कंफ्यूजन होते हैं, लड़का ने बिंदु तो रट के चला गया, वहां दोनों ऑप्शन आ जाए बैगन और प्याज, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, कौन मारो, बी या सी। तो वो दिक्कत होते हैं दोस्त कि बैगन या फिर प्याज, तो ये समस्या है। अब ये देखो कितना अच्छा है, ये लाल प्याज है जो भारत में सबसे ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है, जबकि पीली प्याज का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। पूसा क्रांति की बात करूं तो बैगन, मैं थोड़ा फास्ट करा रहा हूं क्योंकि इसमें कोई माला जपने से कोई फायदा नहीं। आप 10 बार तोता की तरह पढ़ोगे तभी याद होगा, हम कितना भी प्रवचन कर ले, वैरायटी में टीचर कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्त। ये आप खुद कान में लगा के सुनते रहे 2-4 बार। पूसा क्रांति ये किसका है? बैगन का, पहले भी करा चुका हूं। जितने भी लगभग क्रांति शब्द आते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? बैगन के लिए। लेकिन परभनी क्रांति ये किसका है?
भिंडी का बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है परभनी क्रांति। अगला पूसा बरसाती, ये आता भी है प्रश्न बार बार। कॉपी का पूसा बरसाती ये किसका है? कॉपी का। जबकि पंजाब बरसाती ये जो है किसका है दोस्त? ब्रिंजल का, बैगन का। पूसा बरसाती किसका है? कॉपी का। पंजाब बरसाती किसका है दोस्त? बैगन का। और हिसार बरसाती की बात करूं तो ये है भिंडी की वेराइटी, हिसार बरसाती। अगला पूसा सफेद, तो सफेद शब्द मैंने बताया था, सफेद शब्द दो के लिए ही यूज करते हैं, या तो मूली के लिए यूज करोगे या तो फिर किसके लिए करोगे? सलजम के लिए यूज करते हैं सफेद शब्द। तो यहाँ सफेद मूली यानी कि पूसा सफेद किसका है? ये मूली का, रेडिश का। जबकि पंजाब सफेद कहूं दोस्त तो ये भी किसका है? मूली। तो याद रखोगे। अरे यार सर बताए थे सफेद, सफेद अपने एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट है किसके लिए? या तो मूली आ सकता है ऑप्शन में, और दूसरा है गार्लिक। ओनियन के बाद गार्लिक। लहसुन भी कैसा होता है? उजला, तो वो ध्यान रखना। तो दो ऑप्शन है मूली, सफेद सफेद वाला। और रेड शब्द किसके लिए यूज करते हैं? मैंने बताया था प्याज के लिए। एग्री फाउंड किसके लिए यूज करते हैं? प्याज के लिए। और किसके लिए? लहसुन के लिए। लेकिन एग्री फाउंड डार्क रेड आ जाए तो लाल कौन होता है? प्याज, ऐसे याद रखेंगे। लेकिन एग्री फाउंड व्हाइट आ जाए तो व्हाइट कौन होता है दोस्त? मूली। ऐसे ध्यान में रखना है थोड़ा थोड़ा सा। अर्ली वंडर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट इधर होगा येलो वंडर। तो अर्ली वंडर एक किसका है दोस्त? चुकंदर। आप देख भी रहोगे चुकंदर, इसमें एंथोसायनिन होते हैं, वो जल में विलय भी होते हैं। ये सब सारे पॉइंट आपको याद कर लिए होंगे। इसका फ्रूट टाइप भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो जो पूछता है केवल मैं उसका डिस्कस कर लेता हूं। बॉल, बॉल टाइप होता है, इसलिए इसका फल प्रकार क्या होता है? सीड बॉल भी कहते हैं। येलो वंडर की बात करूं तो ये किसमें पाया जाए? शिमला मिर्च का वेराइटी है। क्या नाम है इसका? येलो वंडर। आगे ब्लैक ब्यूटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। ब्लैक ब्यूटी, इसकी सुंदरता ही है किसके? काले चीज में। कहीं कहीं काला चीज बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्त, ध्यान रखना। तो ब्लैक ब्यूटी ये किसका है? ब्रिंजल का। अमेरिकन ब्यूटी ये किसका है वेराइटी? तो ये है गाजर का। चले आगे, आजकल बच्चे बहुत मजे ले रहे हो। पूसा कंचन, पूसा कंचन जो वेराइटी है ये किसका है? ये देखो यहां लिखा हुआ है पालक, और ये इसके इंग्लिश आ गए यहाँ टर्निप। ध्यान रखना ये गड़बड़ है, ये पालक नहीं है, ये क्या है दोस्त? सलजम है। तो टर्निप तो सही है, पर यहाँ थोड़ी सी भावेश सर हर जगह केवल बड़ाई ही नहीं सुनेंगे, थोड़ा सा डिमेरिट भी है। ये करना है दोस्त सलजम। क्या करेंगे यहाँ पे? टर्निप को हिंदी में क्या कहते हैं? सलजम। तो थोड़ी सी यहाँ पूसा कंचन, ये सलजम आप दिख रहा है, ऐसे भी आप यहाँ पकड़ सकते हो। कुछ टाइपिंग मिस्टेक इंसानों से हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। जबकि कंचन किसका वेराइटी है दोस्त? ये है ब्रोकली का। कंचन किसका है? ब्रोकली का। पालम प्रिया ये किसका है? मटर का। ये मटर आपको दिख रहा होगा। पालम प्रिया किसका है? मटर का। चले आगे, जब मैं ये पीडीएफ दूंगा तो ये दोनों वेराइटी आपको सही करके दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे टर्निप ये सलजम हो जाएंगे, और एक लौकी वाला जो था उसका इंग्लिश में गलती थी। पूसा सुब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछते हैं। पूसा सुब्रा ये किसका है? फूलगोभी का। जबकि पंच सुब्रा ये किसका है दोस्त? ये भी है फूलगोभी का। अच्छा, ये वेराइटी हमने छोड़ दिया। पूसा संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी। पूसा संबंध, तो ये दिख रहा होगा ना, ये है क्या? कैबेज। तो कहीं ये मिस्टेक अगर हो जाए तो आप इमेज देख लो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। पूसा सरद, ये किसका है दोस्त? सरद। ये शब्द आते हैं किसके लिए? कॉलीफ्लावर के लिए। और संबंध किसके लिए? पत्ता गोभी के लिए। जबकि सरद किसके लिए है? फूल गोभी के लिए। ये अभी हमने करवा दिया। पूसा सुब्रा, ये भी प्रश्न आते हैं, ये फूलगोभी के लिए। जबकि पंच सुब्रा बोले तो ऐसे करके ना कॉपी में लिखा करो यार, सुब्रा जो शब्द आते हैं ये किसके लिए होते हैं? फूलगोभी के लिए। तो आप बहुत कम गलत करोगे। स्नोबॉल जो शब्द आते हैं वो किसके लिए आते हैं? फूलगोभी के लिए। लेट वेराइटी होते हैं, तो कुछ कुछ अपने जहां कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ तो कॉन्सेप्ट बनेगा। प्राइड ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेराइटी है। प्राइड ऑफ इंडिया एक किसका है? पत्ता गोभी का। और बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी एग्जाम हो तो पत्ता गोभी की ये वेराइटी सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राइड ऑफ इंडिया। किंग ऑफ नॉर्थ आएंगे नहीं, लेकिन आप ध्यान रखो किंग ऑफ नॉर्थ क्यों लाया? तो ये शिमला मिर्च का भी है। शिमला मिर्च तो आपको दिख गया, लेकिन नौल खोल ये मैं जान के लाया हूं, कम से कम एक बार दर्शन करो। अच्छा ये सब्जी भी होते हैं, हाँ ठीक है, ये कोल क्रॉप है दोस्त। कोल क्रॉप में बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गए, कैबेज हो गए। अभी आपको मैंने पीछे ब्रोकली दिखाया था, जिसमें सबसे ज्यादा पोषक तत्व तो पूछा जाए किस कोल क्रॉप में होते हैं, तो ब्रोकली में होते हैं। नॉल कोल होते हैं, खोल होते हैं, ब्रुसलस स्प्राउट होते हैं।
ये सब सारे हैं कोल क्रॉप, आप बीएससी में पढ़ोगे, कूल सीजन वेजिटेबल्स में ये आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें, थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप खुद जानते हो, और फास्ट पढ़ो। आप क्या करोगे, धीरे धीरे। इसी को मैं बोलता बेटा पूसा केतकी किसका है, 5 बार बोल दो। पूसा केतकी किसका है, फूलगोभी का। पूसा केतकी किसका है, फूलगोभी। कोई अंतर पड़ रहा है, बात वही करना है कुछ, क्योंकि इसके बारे में मैं भी नहीं बताऊंगा, ज्यादा बताऊंगा। केतकी अर्ली वेराइटी है, कार्तिक का महीना, अक्टूबर नवंबर में इसकी परिपक्वता अवस्था मार्केट में आते हैं, अक्टूबर नवंबर में। तो ये तो डिटेल अपने कहां पढ़ेंगे, वेराइटी में पढ़ेंगे। फालतू यहाँ पे बहस करने से कोई मतलब नहीं है कि पूसा केतकी किसका है, फूलगोभी का। केवल हम कंफ्यूजन की बात कर रहे हैं, कौन किसका है, क्या है, ये तो क्रॉप में देखेंगे। अभी केवल कंफ्यूजन। पूसा अगेती ये किसका है, पत्ता गोभी का। अगेती पत्ता गोभी। लेकिन पूसा चेतकी पूछ लिया जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेराइटी। पूसा चेतकी ये किसका है दोस्त, मूली की, बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी। और आपको मैं जितना कंफ्यूजन वेराइटी करा रहा हूं, ये आपको इस तरह से तो कहीं नहीं मिलेंगे, भारत की किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये आपने खुद के नोट से मैंने बनाया था बीएससी में, तो थोड़ी बहुत अगर टाइपिंग मिस्टेक हो तो आप इसको इशू मत समझना। आगे बढ़ जाते हैं। फूले सुरेखा। फूले सुरेखा की बात करूं तो ये राजमा का है, फ्रेंच बीन का। लेकिन केवल सुरेखा पूछ लिया जाए दोस्त तो ये है नसदार तुरई। दो तरह के तुरई होते हैं, एक पे तो देखो ये नस जैसा, इसको रिज गार्ड बोलते हैं, और एक तुरई बिल्कुल ऐसा स्मूथ होता है, इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ गार्ड। ठीक है, तो ये किसका है, रिज गार्ड का। अगला स्वर्ण रूपा, बहुत इंपॉर्टेंट किस्म है दोस्त, किसका है, लीची का। और मैं जान के ये इमेज देता हूं, ये लीची जब बिहार जाओगे तब आपको मिलेगा ये लीची खाने। लीची का ये जो भाग खाते हो इसी को कहते हैं एरी। तो लड़के कई बार देखते नहीं है कि मैं पूछता हूं कि यार लीची देखा, नहीं सर, तो दर्शन कर लो, कल्पना कर लेना कि हाँ हमने खा लिया। कौन सा भाग खाया, वो है एरील। तो स्वर्ण रूपा, जबकि स्वर्ण रेखा की मैं बात करूं तो ये परवल। ये दोनों आपने नहीं देखा होगा। जैसे मैं परवल बोलता हूं राजस्थान में, यार परवल, तो ये समझते नहीं सर परवल होता क्या है। तो परवल अब देखो ऐसा होता है, जिसको आप लोग इधर कुंदरू बोलते हैं, कुछ इस टाइप के कुंदरू होते हैं, थोड़ा सा छोटा आपके, तो ये है कुंदरू। ये इमेज में थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, इतना बड़ा होते नहीं, ये फिंगर लाइक इसके स्ट्रक्चर होते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा। तो स्वर्ण रेखा एक इसका है परवल का, जबकि स्वर्ण रूपा करूं तो ये लीची के। सर ये परवल किस में आते हैं, ये आते हैं दोस्त कुकरबिट्स में। और केवल कुकरबिट्स ज्यादा होता है मोनोइसियस इन नेचर। मोनोइसियस क्या होता है सर, पिछले स्लाइड में, पिछले वीडियो में आप देख लेना, मैंने फ्लावर का सेक्स लिंक पढ़ाया है, यानी कि फ्लावर का सेक्स फॉर्म में आपने देखोगे मोनोसियस, डायोसियस, बड़ा अच्छा से हमने समझाया है। तो ये है डायोसियस इन नेचर, जिसको कहते हैं एक लिंगाश्रय, यानी एक ही लिंग होते हैं इसमें। आगे बात करें, प्रिया, ये तो आपको यूं ही नाम सुन के ही याद हो जाएगा, यार मजा आ गया सर। ऐसे ऐसे नाम ना ज्यादा हो, जैसे गुलाब में मदहोश, किस, ये सब बड़ा अच्छा अच्छा वेराइटी याद रखे हैं, जो मजा ला दे, अंदर से गुदगुदी आ जाए, वो गुलाब की वेराइटी होते हैं। जैसे प्रिया, तो ये किसका है दोस्त, करेला। लेकिन देखो ये नाम है केवल अच्छा, जब करेला को यूं ही खाओ आप, कितना कड़वा लगता है। तो ये सब नाम सुनने में ही अच्छा लगेगा दोस्त, जब उसके निकट जाओगे तो ये करेला जैसा कैसा है, कड़वा है, ध्यान रखना। लेकिन पूसा सुप्रिया की बात करो, सुप्रिया, तो ये है दोस्त लौकी। ये दिख रहा है ना लंबा वाला शेप, तो ये है लौकी। आगे बढ़े, अगला है दोस्त पूसा ज्योति। तो ये है पालक की इंपॉर्टेंट वेराइटी, पूसा ज्योति। कई लड़के ना कंफ्यूजन होते हैं, सर स्पिनेच पालक एक ही है, नहीं अलग है। पालक जो होता है स्पिनेच, उसकी पत्तियां चौड़ी होती है, डार्क ग्रीन होते हैं, उसको बोलते हैं बिलायती पालक। देसी पालक ये है, यानी इसको पालक। हालांकि अगर मैं इमेज में एक्चुअल में ये देखूं ना, तो ये पालक की वेराइटी नहीं है, ये है बिलायती पालक की, क्योंकि इसकी पत्तियां देखो क्या है, चौड़ी है। पर अपने जो देसी पालक होते हैं, आपने देखा होगा गांव में हम लोग, उसकी पत्तियां हल्की पीली टाइप की होती है और चौड़ी कम होगा, ऐसे कम चौड़ी, तो वो है देसी पालक। तो पालक की वेराइटी क्या है दोस्त, पूसा ज्योति। जबकि आंध्रा ज्योति की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आंध्रा ज्योति है, ये किसका है, चिली का, मिर्च की इंपॉर्टेंट वेराइटी। आगे बात करूं, हिसार लालिमा, ध्यान देना, हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार लालिमा, हिसार ललित और हिसार अरुण। ल ल ल सारे लाल वाले, तो लाल कौन है यहाँ, टमाटर, ऐसे याद रखना।
हिसार लालिमा, हिसार ललित, हिसार अरुण, ये वेराइटी किसका है दोस्त? टमाटर की इंपॉर्टेंट वेराइटी है। अब देखो हिसार श्यामल, श्याम रंग का बैगन, ये देखो ये ओरिजिनल वेराइटी है हिसार श्यामल का, कहीं कहीं मिलते हैं, ओरिजिनल बिल्कुल है। हिसार जामुनी, इंपॉर्टेंट, जामुन के जैसा शेप बैगन का, तो ये भी इसका ओरिजिनल वेराइटी है। हिसार जामुनी किसका है? बैगन का। और हिसार श्यामल और हिसार जामुनी ये किसका है? बैगन का। आगे बढ़े, हिसार बरसाती, ये है भिंडी की, हिसार बरसाती। और पूसा बरसाती, ये पहले भी करवा चुका हूं, पूसा बरसाती ये है कॉपी का। नेक्स्ट, इम्प्रूव्ड जैपनीज, बहुत ही शानदार वेराइटी और इंपॉर्टेंट। जैसे ये आप देख रहे हो फूलगोभी है दोस्त, इसको कहते हैं कर्ड, ये जो खाते हो, और इसकी परिपक्वता अवस्था में इसके टाइटनेस से मेजर करते हैं। ये सारे फुल टाइट है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्टनेस। ये जितना ज्यादा टाइट होगा उसकी परिपक्वता अवस्था, इसी से मेजर किया जाता है। हमारे एआरएस के एग्जाम में प्रश्न था प्री वाले में कि फूलगोभी की परिपक्वता अवस्था, मैच्योरिटी इंडाइसेस किससे मेजर करते हैं? तो इसकी फूलों के कॉम्पैक्टनेस से। अब इसको पीला ना हो जाए इसके लिए एक ब्लैंचिंग करते हैं ऑपरेशन, वो तो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी इंप्रूव्ड जैपनीज किसका है? फूलगोभी का। लेकिन जैपनीज व्हाइट, अब मैंने याद कराया था ना कि व्हाइट शब्द किसके लिए लेंगे? या तो मूली के लिए आएगा या तो गार्लिक के लिए आएंगे, तो ध्यान रखना है इसे। पूसा मेघाली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत बार पूछा जाता है। किसका वेराइटी है? गाजर का, पूसा मेघाली। लेकिन अर्का मेघाली की बात करूं, ये पूसा और अर्का ना बड़ा खराब है। देखो एक तो पूसा मेघाली निकाल दिया, कहां वाले? IARI। अर्का मेघाली निकाल दिया IIHR, वो किसका निकाला? टमाटर का। इसलिए दिक्कत होते हैं। अर्का मेघाली किसका है? टमाटर का। और पूसा मेघाली किसका है दोस्त? गाजर की। पूसा संयोग, ये भी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, किसका है? खीरा का, कुकुम्बर का, पूसा संयोग। हालांकि आजकल ऐसा ऐसा आपने नहीं देखा होगा वेराइटी, आज तो सारे हाइब्रिड वेराइटी आते हैं, ना टेस्ट होता है ना कुछ। लेकिन आप जब बच्चे होंगे ना तो ये बहुत ज्यादा इसका पहले बीज आते थे, और गांव में अभी भी ये खीरा बहुत ज्यादा होते हैं। और इसका टेस्ट और अभी वाला पार्थेनोकार्पी जो खीरा होते हैं, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। ये बहुत अच्छा वेराइटी है। पूसा संदेश, यानी ये किसका है? लौकी, ये दिख रहा है आपको, बॉटल गार्ड का पूसा संदेश। प्रिया किसका किसका वेराइटी है? खीरा का। और अभी मैंने बोला था प्रिया कड़वा लगेगा, किसका है? करेला का। तो ये खीरा और ये करेला, प्रिया दोनों की वेराइटी है। अर्का जीत बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है दोस्त। और यही ये जो चीज इमेज नेटिंग स्टेज, कहीं कहीं इमेज मिले तो आपको मैं बता दूंगा, सारे चीज तो अपने पढ़ेंगे नहीं, संभव नहीं है। नेटिंग स्टेज, जाल के जैसा, किसका परिपक्वता अवस्था है दोस्त? तो ये है खरबूज का। ये भी पूछता है नेटिंग स्टेज, ये है नेटिंग स्टेज। अभी मैं आपको दिखाऊंगा हाफ स्लीप और फुल स्लीप। एक बार लड़का देख लेता है ना, अब देख लिया लड़का नेटिंग स्टेज, वो जीवन में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद। हाफ स्लीप यहां पता लगता, अगले स्लाइड में मैं कहीं कहीं आपको दिखाऊंगा, या तो मैच्योरिटी इंडाइसेस का एक अलग स्लाइड बनाएंगे। अर्का अजीत, ये किसका है? मटर का। इस बार हमने पैटर्न ही बदल दिया दोस्त पढ़ाने का। अब हम केवल कंफ्यूजन वेराइटी पढ़ रहे हैं, कल केवल क्रोमोसोम पढ़ेंगे। पूरी एग्रीकल्चर का, जैसे 14 किसका है, 15 किसका है, फिर पूरी सब्जियों का हम उत्पत्ति स्थल एक कर ले आऊंगा आपको, क्रोमोसोम की संख्या सबका एक कर लाऊंगा, उसके बाद सबका सीड रेट एक ही कर लाऊंगा मैं। तो इस हिसाब से आप पढ़ेंगे। और जनरल को अपने स्ट्रॉन्ग करना है, जनरल फ्रूट्स मन से पढ़ना है, जनरल वेजिटेबल्स मन से पढ़ना है। बाकी क्रॉप नहीं भी पढ़ोगे तो अपना काम हो जाएंगे, ज्यादा वेराइटी नहीं रख। अर्का अजीत, ये किसका है? मटर का। पूसा किरण की बात करूं तो ये एमारेंथस, एमारेंथस को हिंदी में बोलते हो चोलाई। और चोलाई जानते हो दोस्त कैसा प्लांट है, जरा बताना। ये है C4 प्लांट। कैसा प्लांट है? C4 प्लांट है। C4 में अपने हॉर्टिकल्चर में 2-3 एग्जांपल आप ध्यान रख लेना। जैसे एक तो डेट बहुत अच्छा है, उदाहरण है खजूर C4 का, और एक एमारेंथस। किरण किसका वेराइटी है? शकरकंद का। तो ये है किरण शकरकंद का। अगला दोस्त परकिन लॉन्ग ग्रीन, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉन्ग ग्रीन लंबा लंबा रहेंगे, ये भिंडी का है। परकिन लॉन्ग ग्रीन भिंडी का। जापानीज लॉन्ग ग्रीन, तो ये है खीरा का। ध्यान रखना, एक कर देने से फायदा हो गया। परकिन लॉन्ग ग्रीन भिंडी का, जापानीज लॉन्ग ग्रीन ये किसका है? खीरा का। ये हो गया दोस्त आपका जो कंफ्यूजन अभी तक का वेराइटी थे वो हमने कंप्लीट किया, 2 पार्ट में किया। अगर आप पार्ट 2 देख रहे हो तो पार्ट 1 अवश्य देख लेना, उसमें भी बहुत सारे
और मैं टोटल 60 स्लाइड यूज किया हूं, 30 स्लाइड अभी, 30 स्लाइड पिछले में। 60 इंटू 3 कर लो तो 180 वेराइटी इसमें लिखे हुए हैं, जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होते हैं, और सारे लगभग वेजिटेबल्स की वेराइटी भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे पूरी एग्रीकल्चर का गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम नंबर की संख्या पे एक स्लाइड लाऊंगा, और उस पे सारे क्रोमोजोम को कल एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं दोस्त। जय हिंद, जय भारत।